नमस्कार बच्चों, ईशा क्लासेज ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। बच्चों देखिए, हम 9th और 10th क्लास के अंदर संस्कृत भाषा सीखने की कोशिश कर रहे हैं। संस्कृत भाषा को सीखने के लिए हमने सबसे पहले जो है संस्कृत धातुओं को सीखना आरंभ किया था। अगर आप लोगों ने वो पहले वाले वीडियो नहीं देखे तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो एक बार जरूर देख लीजिए। आज हम लोग सीखेंगे शब्द रूपों के बारे में। शब्द रूप कैसे याद कर सकते हो, शब्द रूप याद करने की शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, किस ढंग से आप लोग याद कर सकते हो। क्योंकि संस्कृत व्याकरण के अंदर ये दो टॉपिक ऐसे होते हैं, धातु रूप और शब्द रूप। अगर इन दोनों को आपने ढंग से सीख लिया तो आगे की जो व्याकरण है वो आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। तो चलिए बच्चों देखते हैं शब्द रूप के बारे में। देखिए, संस्कृत के अंदर जो शब्द रूप होते हैं, सबसे पहले हम लोग उनके बारे में बात करते हैं। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे कि जो शब्द रूप है वो कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कृत में जो शब्द रूप होते हैं बच्चों, वो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है संज्ञा शब्द रूप, एक होते हैं सर्वनाम शब्द रूप, और एक जो होता है बच्चों वह होता है विशेषण शब्द रूप, और इसके बाद में एक जो हम लोग पढ़ेंगे वो है संख्यावाची शब्द रूप। यानी ये 4 तरह के शब्द रूप हैं जिनको हम लोग संस्कृत में पढ़ेंगे। इन सब के बारे में एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे। तो पहला सवाल यही है हमारा कि संस्कृत में शब्द रूप कितने प्रकार के हैं। तो ये 4 हो गए, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और संख्यावाची शब्द रूप। इन 4 तरह के शब्द रूपों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग संज्ञा शब्द रूपों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन संज्ञा शब्द रूपों को पढ़ने से पहले आप लोगों को यह मालूम होना चाहिए कि संज्ञा शब्द किसे कहते हैं। तो संज्ञा शब्द किसे कहते हैं बच्चों? कि वे शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, दशा इत्यादि का बोध कराने वाले जो शब्द होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा शब्द। और संज्ञा शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो जो संज्ञा शब्द हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो संस्कृत के अंदर ये जो संज्ञा शब्द है ये 2 तरह के शब्द रूपों में विभाजित है बच्चों। एक जो है वो कहलाते हैं आपके अजंत। क्या कहलाते हैं? अजंत। और एक जो होता है वह होता है हलंत। अब देखिए बच्चों, अजंत की बात हो रही है। अजंत का मतलब होता है अच प्लस अंत। अब अच का मतलब क्या है? स्वर। यानी कि ऐसे शब्द जिनके अंत में स्वर होते हैं, वे शब्द जिनके अंत में स्वर होते हैं वह कहलाते हैं अजंत संज्ञा शब्द रूप। अब देखिए, संस्कृत में स्वर कितने होते हैं भाई? 13 स्वर होते हैं। ए, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ। ऐसे ये 13 स्वर होते हैं। तो जिन शब्दों के अंत में स्वर आते हैं वो कहलाते हैं अजंत संज्ञा शब्द रूप। ठीक है। और हलंत में देखिए, हल प्लस अंत, इसके संधि क्या होगी? हल प्लस अंत। अब हल के अंदर मतलब होता है व्यंजन। ठीक है। ऐसे शब्द जिनके अंत में क्या मिलेंगे आपको? व्यंजन। ऐसे शब्द जिनके अंत में व्यंजन मिलेंगे वो कहलाएंगे आपके हलंत। तो कुल मिलाकर के संस्कृत भाषा में जो संज्ञा शब्द रूप हैं वो 2 तरह से विभाजित हैं, अजंत और हलंत। अजंत का मतलब है जिन शब्दों के अंत में अच मतलब स्वर होते हैं उन्हें हम कहते हैं अजंत, और जिन शब्दों के अंत में हल अर्थात व्यंजन होते हैं उन्हें हम कहते हैं हलंत वर्ण, यानी कि हलंत शब्द रूप। अब ये जो अजंत होते हैं बच्चों, इनको हम लोग इस ढंग से सीखेंगे। सबसे पहले अजंत के बारे में बात करेंगे। ये जो स्वर होते हैं इसी ढंग से लिखेंगे। तो जैसे अकारांत, क्या होता है? अकारांत। अब ये अकारांत का मतलब क्या होता है? इनके अंदर जितने भी स्वर होंगे, ए, आ, ई, उ, री, री, ए, ऐ, ओ, औ, इनके बाद में ककार यानी कि अकारांत, इकारांत, उकारांत ऐसे शब्द लिखेंगे। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, एक बार समझ लीजिए। अकारांत का मतलब है कि जिन शब्दों के अंत में ए स्वर आता है, ए स्वर आता है, उन्हें अकारांत शब्द रूप कहते हैं। उन्हें अकारांत शब्द रूप कहते हैं। अब ये ध्यान रख लीजिए बच्चों,
अब ये जो अकारांत है ये दो तरह से चलेंगे अपने, एक तो चलता है पुल्लिंग में और एक चलता है ये नपुंसक लिंग में। एक पुल्लिंग में और एक नपुंसक लिंग में। पुल्लिंग के अंदर तो हम लोग रूप याद करेंगे राम का, और नपुंसक लिंग में याद करेंगे हम लोग फल का। तो ये फलम इस ढंग से चलेगा। इसका मतलब क्या हो गया, ये फल है और ये नाम है। अब जैसे बालक है, ठीक है, बालक है, श्याम है, गणेश है, सुरेश है, राजेश है, ऐसे शब्द जिनके अंत में ए स्वर आता है। कौन सा स्वर आता है बच्चों, ए स्वर आता है, उन्हें हम कहते हैं अकारांत। और अकारांत वाले जो शब्द रूप रहेंगे वो दो रूपों में चलेंगे, तो पुल्लिंग में और एक स्त्रीलिंग में। तो आपको मैं ये बताऊंगा आगे, एक लिंग प्रशासनम पूरा एक शास्त्र है जिसके अनुसार मैं आप लोगों को ये चीजें पढ़ाऊंगा कि कौन कौन से शब्द पुल्लिंग होते हैं, कौन से शब्द स्त्रीलिंग होते हैं और कौन से शब्द होते हैं जो नपुंसक लिंग में होते हैं। तो कुल मिलाकर के हम लोग अभी फिलहाल ये बात कर रहे हैं कि जो अकारांत शब्द होते हैं वो दोनों रूपों में चलते हैं, पुल्लिंग में और नपुंसक लिंग में। अकारांत कभी भी स्त्रीलिंग में नहीं चलेगा। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में चलेंगे तो पुल्लिंग के लिए हम लोग याद करेंगे राम का रूप, और स्त्रीलिंग में यानी कि जो नपुंसक लिंग है उसके अंदर याद करेंगे फल का रूप। ठीक है, एक होता है बच्चों आकारांत। क्या होता है, आकारांत। अब आकारांत का मतलब क्या हो गया, जिन शब्दों के अंत में, यानी कि शब्दों के अंत में आ स्वर आएगा। कौन सा स्वर होगा, आ स्वर होगा बच्चों, तो वो क्या कहलाएंगे, आकारांत कहलाएंगे। अब ये जो आकारांत है ये केवल स्त्रीलिंग में चलता है, केवल स्त्रीलिंग। अब केवल स्त्रीलिंग में चलता है और इसमें रूप याद करना है रमा। अब देखो रमा के अंदर मां, इसमें क्या आ रहा है, आ रहा है। इसमें मैं के अंदर कौन सा स्वर मिला हुआ है, आ। तो जैसे रमा है, लता है, पूजा है, प्रिया है, शिक्षिका है, बालिका है, ठीक है। तो सबके अंत में देखो आ आएगा। तो ऐसे शब्द जिनके अंत में आ स्वर आता है उन्हें हम क्या कहते हैं, आकारांत। और आकारांत जो शब्द रूप है वो केवल स्त्रीलिंग में चलते हैं। यहां केवल इतनी चीजें आपको सीखने की जरूरत है। अब आकारांत के बाद में एक आता है बच्चों इकारांत। अब ये जो इकारांत है इनमें शब्दों के अंत में ई स्वर होगा। क्या होगा, ई स्वर होगा। और ये जो इकारांत है ये तीनों लिंगों में पढ़ेंगे हम। पुल्लिंग भी होगा इसका, ये स्त्रीलिंग भी होता है, और इसी के अंदर जो है नपुंसक लिंग भी होता है। अब पुल्लिंग के अंदर तो हम लोग इसमें याद करेंगे हरि का रूप, स्त्रीलिंग के अंदर हम लोग याद करेंगे मति का रूप। मति का मतलब होता है बुद्धि, और नपुंसक लिंग में याद करेंगे वारी का रूप। ठीक है, तो वारी का मतलब क्या होता है, पानी यानी कि जल, और मति का मतलब क्या होता है, बुद्धि। ठीक है, और हरि का मतलब क्या होता है, विष्णु। क्या होता है, विष्णु। तो कुल मिलाकर ये मानने की बात है कि जो ये इकारांत है, लघु ई, छोटी ई, इकारांत जो है इसके तीनों लिंगों में रूप चलेंगे, तीनों लिंगों में सीखने हैं। पुल्लिंग में तो हरि के अनुसार, स्त्रीलिंग में मति के अनुसार, और नपुंसक लिंग में वारी शब्द के अनुसार रूप चलेंगे। तो कुल मिलाकर हमें यह ध्यान रखना है कि ई वाले के अंदर तीनों लिंग हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब देखिए इसके बाद में है दीर्घ इकारांत यानी कि इकारांत। अब दीर्घ इकारांत यानी कि जिन शब्दों के अंत में दीर्घ ई आती है, दीर्घ ई आती है, तो यहां पर केवल स्त्रीलिंग में चलेगा ये रूप, केवल स्त्रीलिंग। केवल स्त्रीलिंग में रूप याद करेंगे, और किसका याद करेंगे, नदी होगी, पार्वती, ठीक है, नारी, स्त्री। ठीक है, ऐसे शब्द जिनके अंत में दीर्घ ई आती है, ऐसे शब्द जिनके अंत में दीर्घ ई आती है उन्हें हम इकारांत संज्ञा शब्द रूप कहते हैं। इसके लिए हमें यहां पर नदी का शब्द रूप याद करना है। इसके बाद देखिए उकारांत। अब ये जो उकारांत है इसका मतलब है जिन शब्दों के अंत में क्या आएगा, उ आएगा। क्या आएगा, उ। अब ये तीनों में चलता है, पुल्लिंग में भी, इसमें स्त्रीलिंग में भी, और इसके बाद में नपुंसक लिंग में भी। तो पुल्लिंग के अंदर इसमें हम लोग याद करेंगे गुरु का रूप, स्त्रीलिंग में याद करेंगे धेनु का रूप,
और नपुंसक लिंग में याद करेंगे मधु का रूप। कौन का याद करेंगे? मधु का। तो ये क्या हो गया बच्चों? उकारांत हो गया। इसी ढंग से अगर अपन दीर्घ उकारांत की बात करेंगे तो ये दीर्घ उकारांत हो गया। ठीक है, इसमें बड़े उ और इसमें केवल स्त्रीलिंग में चलता है, केवल स्त्रीलिंग, केवल स्त्रीलिंग में। और इसमें वधु का रूप याद करना है। वधु हो गया, चमू, चमू का मतलब क्या होता है? सेना होता है। तो ऐसे शब्द जिनके अंत में बड़ा उ आता है वह दीर्घ उकारांत कहलाते हैं। और उ के बाद में एक जो याद करना है आपको वह है ऋकारांत। अब ये जो ऋकारांत है, जिन शब्दों के अंत में क्या मिलेगा? री, तो ये पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी, दोनों में चलेंगे। पुल्लिंग में तो आपको याद करना पड़ेगा पितृ का रूप और स्त्रीलिंग में याद करेंगे हम लोग मातृ का रूप। ठीक है, स्त्रीलिंग में और पुल्लिंग में दोनों रूपों में ये चलेगा। तो हमें जो संज्ञा शब्द रूप है उसमें जो अजंत है उनके अंदर ये बड़े रूप याद करने हैं। तो जब मैं आप लोगों से आगे ये बात करूंगा कि अकारांत का मतलब क्या है, आकारांत का मतलब क्या है, या इकारांत का मतलब क्या है, या दीर्घ इकारांत का मतलब क्या है, तो आपको इसका मतलब समझ में आना चाहिए कि जिन शब्दों के अंत में जो स्वर होता है, ए होगा तो अकारांत, आ होगा तो आकारांत, ई होगा तो इकारांत, उ होगा तो उकारांत, री होगा तो ऋकारांत, ए होगा तो एकारांत, ऐ होगा तो ऐकारांत, ओ होगा तो ओकारांत, औ होगा तो औकारांत। यानी कि जो भी स्वर होगा, जिन शब्दों के अंत में जो भी स्वर होगा उसी के अनुसार इनको नाम से संबोधित किया जाता है। तो सबसे पहले हमें शब्द रूप सीखने से पहले ये जानकारी होनी चाहिए। तो ये तो हम लोग किसके बारे में पढ़ रहे थे? अजंत के बारे में पढ़ रहे थे। और इसी तरह बच्चों जो हलंत के भी होते हैं, जो हलंत होगा तो हल और प्लस अंत। अब हलंत का मतलब जिसके अंत में हल हल होगा। तो ऐसे शब्द जिसके अंत में क्या होगा? न होगा तो वो नकारांत कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? नकारांत कहलाएंगे। अब जैसे ये शब्द कैसे मिलेंगे आपको? आत्मन, राजन, इनमें हलंत मिलेगा। क्या मिलेगा? ये हलंत मिलेगा। इसी तरह मान लीजिए मैं कहूं तकारांत है, तो तकारांत जो है बच्चों इसके अंदर अंत में क्या मिलेगा? तय। अंत में क्या मिलेगा? जैसे अपन लिखेंगे भवत, ठीक है, या अपन लिखेंगे जगत, इस ढंग से शब्दों को लिखेंगे। ये भवत तो सर्वनाम हो गया, तो जैसे यहां पर क्या लिखेंगे? जगत, तो ये अंत में क्या आ रहा है? तय आ रहा है। तो कुल मिलाकर आप ये समझ लीजिए जिन शब्दों के अंत में स्वर होंगे वो अजंत संज्ञा शब्द रूप, जिन शब्दों के अंत में व्यंजन होंगे वो हलंत संज्ञा शब्द रूप। तो संज्ञा शब्द रूप दो तरह से बटे हुए हैं, अजंत और हलंत। इनको हम लोग ढंग से याद कर लेंगे। फिर हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं कि इन शब्द रूपों को याद कैसे किया जाए। तो सबसे पहले आप लोग जब नोट करेंगे अपने रजिस्टर में, तो ध्यान सुन लेना बच्चों, ये शब्द रूपों का पहला वीडियो आ रहा है। इसके अंदर आपने रजिस्टर में वर्क करना है। इससे पहले धातु रूप सिखा चुका हूं आप लोगों को। एक ही धातु से मैंने कई धातु बनाना आप लोगों को सिखाया था। उन सभी धातुओं की आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। अगर संस्कृत भाषा वास्तव में आप लोग सीखना चाहते हो तो धातु रूप और शब्द रूप, इन दो चीजों का आपको अभ्यास करना ही पड़ेगा। अगर ये दो चीजें आप लोगों ने याद कर ली तो मैं गारंटी से कह रहा हूं आप लोगों को संस्कृत की जो व्याकरण है वो बहुत सरल तरीके से समझ में आ जाएगी, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। और संस्कृत भाषा लिखने का और बोलने का जो अभ्यास होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। इसलिए आप लोग धातु रूप और शब्द रूपों को सीखने की कोशिश करें। इस काम को जब करेंगे तो शब्द रूप हेडिंग डालेंगे। शब्द रूप चार तरह से होंगे, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। और फिर वापस से आप सबसे पहले लिखेंगे संज्ञा शब्द रूप। और संज्ञा शब्द रूप लिखने के बाद उसके दो पार्ट बना लेंगे, अजंत और हलंत। एक तरफ अजंत बना लेंगे और एक तरफ क्या बना लेंगे? हलंत बना लेंगे। और उसके बाद में आप लोगों ने नोट करना है, अकारांत का मतलब है कि जिन शब्दों के अंत में ए स्वर आता है उनको हम अकारांत कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में आ आता है, आ स्वर आता है, उनको हम क्या कहते हैं? आकारांत कहते हैं। और जिन शब्दों के अंत में ई आता है तो उनको इकारांत कहते हैं। इस ढंग से क्रम से ए, आ, ई, फिर दीर्घी, फिर उ, फिर दीर्घ उ, फिर री, इस तरह से हम लोगों ने लिखना है। फिर हलंत वालों के बारे में थोड़ी सी जानकारी लिखनी है। फिर हम एक एक करके शब्द रूप याद करेंगे। इसके बाद में हमें बहुत सारे शब्द रूप स्वतः याद हो जाएंगे।
सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं अकारांत। तो अकारांत का मतलब आप लोग जानते ही हो कि ऐसे शब्द जिनके अंत में ए आता है। तो अकारांत पढ़ रहे हैं पुल्लिंग। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? पुल्लिंग पढ़ रहे हैं। और इसमें पढ़ रहे हैं राम का रूप। कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चों? राम का रूप। अब आप ये ध्यान रखिए कि जो संस्कृत भाषा है उसमें 7 विभक्तियां होती हैं। 7 विभक्ति होती हैं और जो एक होता है वह क्या होता है? संबोधन होता है। 7 विभक्तियां होती हैं और एक संबोधन होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लोग नोट करेंगे विभक्ति। सबसे पहले जब आप सीखेंगे, इसको इस ढंग से सीख लेंगे, एक तरफ लिख लेंगे विभक्तियां, दूसरी साइड में आप लिखेंगे एक वचन, ठीक है। फिर उसके बाद में लिखेंगे बहुवचन और इसके बाद में लिखेंगे हम लोग, देखिए एक वचन, फिर आता है द्विवचन और यह आता है बहुवचन। यानी कि 3 तरह के इसको विभाजित कर लेंगे, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब देखिए विभक्ति के अंदर 7 विभक्तियां होती हैं। सबसे पहले प्रथमा विभक्ति, फिर आप लिखेंगे द्वितीय विभक्ति, तीसरे नंबर पर लिखेंगे तृतीय विभक्ति, फिर चौथे नंबर पर चतुर्थी विभक्ति, फिर लिखेंगे पंचमी विभक्ति, पंचमी विभक्ति के बाद में षष्ठी विभक्ति और फिर आता है सप्तमी विभक्ति। सप्तमी के बाद में होता है संबोधन, ठीक है। इस तरह से 7 विभक्तियां होती हैं और एक होता है संबोधन। तो हम लोग सबसे पहले इन चीजों को सीखेंगे। जैसे यहां लिख रहे हैं राम है, रामऊ, रामः, राम है, रामऊ, रामा। फिर लिखेंगे रामम, रामऊ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्ये, ठीक है, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्ये। इसके बाद में आएगा रामस्य, रामयो, रामानाम। इसके बाद में आएगा रामे, रामयो, रामेशु। अब एक चीज ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर आपने इसको याद करने के तरीके सीख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए इनका जो संक्षिप्त रूप है वो आप लोग दिमाग में रखें। संक्षिप्त रूप क्या होता है कि देखिए यहां पर आप निकालेंगे तो ए और विसर्ग, ये संक्षिप्त रूप में यहां इस साइड लिख देता हूं। इनका जो संक्षिप्त रूप निकलेगा इस ढंग से निकाल लेंगे आप लोग। यहां पर निकल रहा है जैसे ए, फिर आ रहा है औ, ए औ आ, अम, क्या निकल के आएगा? अम, औ, आन, एन, आभ्याम, आई, फिर आएगा आय, आभ्याम, ठीक है, आभ्य, एभ्य आएगा इधर। क्या आएगा इधर? एभ्य, ठीक है। इधर आएगा आत, आभ्याम, इधर आएगा एभ्य, इधर आएगा अस्य, आयो, एषु, आनाम, इधर आएगा ए, आयो, एषु। इसके बाद में देखिए यहां पर परिवर्तित होता है, यानी कि जो प्रथम पुरुष, यानी कि एक वचन और संबोधन का जो एक वचन होता है उसमें परिवर्तित होता है। यहां पर हम लोग विसर्ग हटा देंगे, हे राम, हे रामऊ और हे रामा। यानी कि जो संबोधन होता है बच्चों, उस संबोधन में प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग किया जाता है।
प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो संबोधन का एक वचन होता है उसमें हम लोग परिवर्तन करते हैं। अकारांत वाले जो शब्द रहेंगे उसके अंदर विसर्ग हट जाता है, जो आ होगा उसको ए में बदल देंगे, ई जो होगा उसको ए में बदल देंगे, तो वो परिवर्तन होगा। इसका मैं अलग से एक नियम लिखवा दूंगा आप लोगों को। तो फिलहाल हम लोग ये याद करेंगे, ये वाले शॉर्ट ट्रिक याद करेंगे। ए औ आ, अम औ आन, एन आभ्याम ऐ, आय आभ्याम एभ्ये, आत आभ्याम एभ्ये, अस्य अयो आनाम, ए अयो एषु। इसको आप ये भी कह सकते हैं कि ए औ आ, अम औ आन, एन भ्याम भ्याम भ्याम। यानी कि देखिए यहां से शुरू करें, ये 1, ये 2 और ये 3, 4, 5 और 6, 7 विभक्तियां कितनी होती है? 7। तो ये 30 नंबर से तीसरी, चौथी, पांचवी, तीसरी, चौथी, पांचवी यानी कि तृतीया, चतुर्थी, पंचमी का जो द्विवचन है उनमें भ्याम भ्याम आता है। आप लोग जब इसे याद करें तो ये वाली जो टेबल है शुरू की, इसको दिमाग में रखें। बाकी आप ये ध्यान रखें, तृतीया का द्विवचन, चतुर्थी का द्विवचन और पंचमी का द्विवचन, तीनों के अंदर भ्याम भ्याम और बीच में आता है यो यो, भ्याम भ्याम यो यो। ठीक है, इधर देखिए यहां पर भी भय भय। ठीक है, चौथी और पंचमी का जो बहुवचन है वहां पर भय भय, फिर यहां पर आनाम यानी कि बहुवचन लगता है, दीर्घ रूप आता है। आप ये देखने कि एक तो विसर्ग कहां आते हैं। यहां पर देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और 6 और ये 7 जगह पर ये विसर्ग आ रहे हैं। एक तो विसर्गों को ध्यान रखें, एक हलंत को ध्यान रखें कि कौन कौन से स्थान पर हलंत आ रहे हैं। एक तो भ्याम भ्याम भ्याम, और एक आ रहा है आन पे, और एक अम पे, और एक आत पे, यहां पर हलंत आ रहा है। ठीक है, एक यहां पर ये ध्यान रखेंगे कि जिन शब्दों में ए और आ आता है, जैसे रमा का करेंगे तो वहां पर षटकोण वाला शय ना आकर ये से आएगा, रमासु। तो इसके जो नियम होंगे ये हम लोग लिखेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग इस शब्द को याद करें कि राम का जो रूप होगा वो किस ढंग से हमें याद करना है। अगर आप लोगों ने ये याद कर लिया तो आगे के जो शब्द रूप है आसानी से आपको हो जाएंगे। अब आपने करना क्या है बच्चों, इस राम के रूप के अनुसार ही आपने बालक का रूप बनाना है, आपने गणेश का रूप बनाना है। ठीक है, आपको बालक, गणेश और नरेश ऐसे 3-4 शब्दों की प्रैक्टिस करनी है। अब जैसे बालक की करेंगे तो क्या करेंगे, बालकः, बालकौ, बालकः, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन। अब एक तो ये नियम ध्यान रखना, जिन शब्दों में रे या फिर री या फिर शय, जिन शब्दों में रे री शय होता है वहां पर न को अणे हो जाता है। न को क्या हो जाता है, अणे हो जाता है। क्योंकि देखो निकलने को क्या आ रहा है यहां पर एन, लेकिन जब बोलेंगे तो क्या बन जाएगा वो एन, क्या बन गया वो रामेण। तो जिन शब्दों में ये रे री शय आ रहा है तो वहां न को क्या कर लेंगे अपन, अणे में परिवर्तित कर देंगे। तो इनके ये जो नियम है इनको हम लोग एक साथ लिख लेंगे। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए बच्चों कि यहां पर भी आनाम निकल रहा है, लेकिन रामानाम हो जाएगा। यहां पर क्या हो जाएगा, ये रामानाम, रामानाम। ठीक है, तो इस ढंग से हम लोग ये याद करेंगे, रामेण, रामानाम। तो राम है, रामौ, रामा, रामम, रामौ, रामान, रामेण, रामाभ्याम, रामई, रामाय, रामाभ्याम, रामेभ्ये, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्ये, रामस्य, रामयो, रामाणाम, रामे, रामयो, रामेषु, हे राम, हे रामौ, हे रामा। इस ढंग से याद कर लेंगे। ए औ आ, अम औ आन, एन आभ्याम आई, आय आभ्याम एभ्ये, आत आभ्याम एभ्ये, अस्य अयो आनाम, ए। ठीक है, ए अयो एषु। अब बालक का जब बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, बालकः, बालकौ, बालका, बालकम, बालकौ, बालकान, बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्ये, बालकात, बालकाभ्याम, बालकभ्ये, बालकस्य, बालकयो, बालकानाम, बालके, बालकयो, बालकेषु। तो श्याम का बनाएंगे, गणेश का बनाएंगे, नरेश का बनाएंगे। यानी कि आपको ऐसे शब्द जिनके नाम के अंत में क्या आ रहा हो, ए आ रहा हो, वो सारे पुल्लिंग शब्द जो हैं राम शब्द के अनुसार चलते हैं। जब हम लोग इनको कभी भी जरूरत पड़ेगी तो ये हमें आने चाहिए। तो सबसे पहले आप लोग इस राम के रूप को याद करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रमा का रूप, हरि का रूप। एक ही रूप से किस तरह से हम सारे रूपों को याद कर लेंगे, लेकिन शुरुआत में 2-3 रूप आपको याद करने ही पड़ेंगे, तभी हम लोग और शब्द रूपों को आसानी से सीख सकते हैं। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।